वॉरेन बफे स्टोरी से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कंपाउंड को अपनी कोर फिलॉसफी मान लिया। जब वॉरेन बफे में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने डैड के कहने पे अप्लाई किया तो हार्वर्ड के इंटरव्यूअर्स ने वॉरेन बफे का शिकागो में 10 मिनट के लिए इंटरव्यू लिया और उनसे कहा, भूल जाओ तुम्हारी हार्वर्ड में एडमिशन नहीं हो सकती। और वॉरेन बहुत दुखी हो गए कि अब मैं अपने डैड को क्या बोलूंगा। लेकिन अब वॉरेन बफे बोलते हैं कि शायद ये मेरे साथ सबसे बेस्ट चीज हुई थी, क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बेंजामिन ग्राहम ने लिखा था, जिससे वॉरेन बफे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। हार्वर्ड की रिजेक्शन के बाद वॉरेन ने यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में देखा कि बेंजामिन वहां पढ़ा रहे हैं और उन्होंने उन्हें एक लेटर लिखा, प्रोफेसर मुझे अभी तक लगता था कि आप मर चुके हैं, क्योंकि जब आप मुझे पता चल चुका है कि आप जिंदा हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो तो मैं इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और फॉर्चुनेटली उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई। और वॉरेन बोलते हैं कि मेरी लाइफ की ये बेस्ट थी, क्योंकि मैंने ग्राहम से इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्हें इन्वेस्टिंग के 2 बेस्ट बताए। रूल नंबर हुआ, अपने इन्वेस्टमेंट के पैसों को कभी भी रिस्क में ना डालो, यानी नेवर लूज मनी। और रोल नंबर 2 था, नेवर फॉरगेट रोल नंबर 1। बफे ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से सीखा था वो था वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कंपनी को उसकी वैल्यू के प्राइस के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए, न कि उसके प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि ये पेन 10 रुपए का है और कल को अगर मार्केट आपको वो पेन 20 का बेचती है तो उसे खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि वेट करना चाहिए। और जिस दिन वही पहन मार्केट आपको 5 रुपए का ऑफर करने लगे तो उसी वक्त उसे खरीद लेना चाहिए। और जैसे ही मार्केट दोबारा से उस पेन को 10 रुपए का बेच रही हो तो आपको भी वो खरीदा हुआ पेन मार्केट में दोबारा 10 रुपए का बेच देना चाहिए और प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। अब यही फिलॉसफी से बड़ी कंपनियों के शेयर्स को खरीदने के लिए यूज करिए और बहुत पैसे कमाएं। 1956 में वॉरेन ने 25 साल की उम्र में खुद की एक पार्टनरशिप फर्म खोली, जिसमें उनके साथ 7 पार्टनर थे। मैक्सिमम पार्टनर्स उन्हीं की फैमिली में से थे। सिर्फ 6 साल में, यानी 1962 में वो अपने $1,05,000 को अपनी पार्टनरशिप फर्म की मदद से $7 मिलियन में कन्वर्ट कर चुके थे, जिसमें से $1 मिलियन प्रॉफिट के थे। यानी सिर्फ 32 साल की उम्र में ही वो एक मिलियनेयर बन चुके थे। और फॉर्चुनेटली उन्हें एक ऊंची बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ा, जैसे कि उन्होंने बचपन में प्रॉमिस किया था। मार्केट में शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा था और सस्ते शेयर खरीदना मुश्किल हो रहा था, इसलिए बफे ने कुछ सालों में अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी। वॉरेन को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। वो कहते हैं कि उस वक्त अगर मैं स्टेज में चला जाऊं तो मुझे लगता था कि मैं वॉमिटिंग कर दूं। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर में डेल का एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स देखा और उन्होंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। वॉरेन बफे के अकॉर्डिंग इससे उनको आगे की प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़ा जंप मिला। वॉरेन बफे कहते हैं कि इस कोर्स से उन्हें इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि उन्होंने उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उनसे शादी कर ली। इसके बाद बफे की लाइफ में एंट्री हुई उनकी एक क्लोज पार्टनर चार्ल्स मंगर की। चार्ल्स मंगर से मिलने से पहले वॉरेन की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ये थी कि ऐसी कंपनी खरीदो जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा हो, लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से वो अभी सस्ते में मिल रही हो, और जब बाद में उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए उस वक्त उसके मार्केट शेयर्स बेच दो और प्रॉफिट कमा लो। लेकिन मंगर से मिलने के बाद वॉरेन की ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बन गई कि ऐसी कंपनीज खरीदो जो क्वालिटीज कंपनी हो और जिन्हें बाद में बेचने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू खुद ही कंपाउंड हो के बाद में बढ़ जाएगी और हमें वो कंपनी प्रॉफिट कमा के देगी। और इसी फिलॉसफी की वजह से वॉरेन ने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनीज के शेयर खरीदे और बहुत प्रॉफिट कमाया है। इससे कुछ साल पहले बफे ने एक कंपनी के काफी शेयर्स खरीद लिए थे जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी। जब बफे इस कंपनी के काफी शेयर खरीद चुके थे उस वक्त इस कंपनी का पूरा कंट्रोल बफे के हाथ में आ गया और बफे ने बर्कशायर के यूजलेस एसेट्स को बेच दिया और फाइनली टेक्सटाइल का काम बंद करके उसे एक इन्वेस्टिंग फर्म बना दिया, जिससे उन्होंने बहुत ही पैसे कमाए। आज भी वॉरेन बफे का बहुत सा पैसा बर्कशायर में ही है। दोस्तों, वॉरेन ने एक सिंपल आइडिया लिया कंपाउंडिंग और उसे अपनी पूरी लाइफ फॉलो किया और आज 2023 में वॉरेन बफे की नेटवर्थ $85 बिलियन के करीब है। और ये वही लड़का है जिसकी मां को कम पैसों की वजह से आपने एक वक्त का खाना स्किप करना पड़ता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।